नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन धर्म धारा में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सनातन धर्म धारा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आगे भी आपको हमारी ऐसी वीडियो मिलती रहे। चैत्र पूर्णिमा, जिसे चैती पूनम के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू नववर्ष का पहला महत्वपूर्ण त्योहार है। यह त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष चैत्र पूर्णिमा 23 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी। 23 अप्रैल के दिन बस चुपचाप कर लेना यह धन्य का उपाय। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूर्ण। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। वैसे एक बरस में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, किंतु इन सभी में सबसे ज्यादा विशेष और महत्व जो है वह चैत्र पूर्णिमा को दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, चैत्र पूर्णिमा सारी पूर्णिमाओं में सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इसलिए इस दिन की गई पूजा साधना और उपाय का अपने अपने में विशेष और खास महत्व होता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, चैत्र पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी घर पर वास करने आती है और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। इंद्र योग का निर्माण हो रहा है, ब्रह्मा योग का निर्माण हो रहा है और स्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है और इसी के साथ मंगलवार का दिन भी पड़ रहा है। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्यों के द्वार पर बिल्कुल ही आती है। जो लोग पूर्णिमा के दिन अगर माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए उपाय कर ले तो उनकी किस्मत बदल जाती है। तो पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्यों के द्वार पर आती है। तो रात्रि कालीन 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगी, साल में सभी पूर्णिमा को नहीं कर सकते यह उपाय, परंतु कम से कम एक दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। आप अपने घर के द्वार के गेट को, पूरे गेट को नहीं तो कम से कम थोड़े से हिस्से को माता लक्ष्मी के आने के लिए खोल करके रखना है। माता लक्ष्मी सभी मनुष्यों के द्वार पर आती है और जिसके घर के गेट बंद पड़े हो तो ऐसे मानव के घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। साधारण सी बात है, अगर हम किसी के घर में जा रहे हैं और सामने वाला अगर हमारे लिए दरवाजा लगा दे तो क्या हम उनके घर में प्रवेश करेंगे? बिल्कुल नहीं करते। तो देवी देवता भी इसी तरीके से होते हैं, क्योंकि आप द्वार को बंद कर देते हैं इसीलिए प्रवेश नहीं करते। अधिकतर लोग निर्धन होते हैं। आप अपने घर के गेट को खोल करके रखना, मेरी यह बात बिल्कुल गांठ बांध करके रख लें। पूर्णिमा के दिन किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। तो आज इस वीडियो में सर्वप्रथम जानेंगे कि पूर्णिमा के दिन क्या ना करें और हमें कुछ ऐसे कार्य जिसे पूर्णिमा के दिन करने से बचना चाहिए, जैसे कि मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए। अब ऐसा क्यों, थोड़ा सा जान लीजिए। वैसे तो खाना पीना जीवन भर लगा रहता है, परंतु इस दिन ना खाएं तो सबसे अच्छा है, क्योंकि जिस घर में मांस बनाए जाते हैं ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती, माता लक्ष्मी नहीं आती। जो लोग इस दिन शराब पिए रहते हैं तो भी माता लक्ष्मी नहीं आती। और ऐसा समझा जाता है कि पूर्णिमा के दिन किसी भी घर से उधारी नहीं मांगनी चाहिए। आप अपने पड़ोसी से जैसे नमक मांग रहे हैं, चीनी मांग रहे हैं, हल्दी मांग रहे हैं, तो कभी मत मांगना, क्योंकि इस दिन उधारी नहीं मांगना चाहिए। उधारी मांगने से माता लक्ष्मी नाराज होती है और इस दिन किसी को भी पैसे उधारी नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह पैसे लेने का दिन है, ना कि पैसे देने का। अगर आप इस दिन पैसे देते हैं तो माता लक्ष्मी आपके जीवन से सामने वाले व्यक्ति के पास चली जाती है। और इस दिन काली वस्तु बिल्कुल भी घर में ना लाएं। इस दिन काली चीज लाना काली शक्ति का प्रतीक होता है। तो इस दिन घर में आपको धनिया खरीद करके लाना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं पूर्णिमा के दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आपने यह देखा भी होगा कि जब भी आपके घर पर दीपावली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है, तो आपके घर वाले एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाते हैं। उसकी विधि विधान से पूजा करने के बाद उसको अपने घर में अलमारी की तिजोरी में रख देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से घर के धन में वृद्धि होती है।
क्योंकि धनिये का सीधा संबंध धन से होता है। धनिये में माता लक्ष्मी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और चैत्र पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का बहुत ही ज्यादा सुनहरा मौका माना जाता है। और इस दिन अगर आप चुपचाप एक मुट्ठी धनिये का उपाय सही मुहूर्त पर तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेंगे तो मान कर चलिए साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान आपको जरूर मिल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देखिएगा। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि इस चैत्र पूर्णिमा के बाद आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आने वाले समय में आपको धन संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो एक काम कीजिएगा। 23 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त होने के बाद आपको नहा लेना है और लाल कपड़े पहन लीजिएगा। माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहाँ भी माता लक्ष्मी जी की फोटो रखी है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर एक घी के दीपक को जला दीजिएगा। आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है, उस पर कुछ चीजें रखनी है, जैसे 4 लौंग, 3 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया। क्योंकि जो लौंग होती है वह जब भी किसी उपाय में प्रयोग में इस्तेमाल की जाए तो वह प्रयोग तुरंत सिद्ध हो जाता है। दूसरी तरफ कपूर को हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है, जिसका उपाय किसी भी पूजा में किया जाए तो वह पूजा का पलट करके व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। और धनिया जो होती है उसका सीधा संबंध धन से होता है। तो इन चीजों को लाल कपड़े में रखने के बाद आपको लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है। पोटली को हाथ में पकड़िए और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। माता लक्ष्मी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस पोटली को आपको अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां आप अपना पैसा रखते हैं वहां पर आपको रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस चैत्र पूर्णिमा के सूर्यास्त को कर लिया तो यह पोटली माता लक्ष्मी जी के उस आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। अगला है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। अगर आप शुक्र ग्रह के बारे में नहीं जानते तो यह होता है धन और संपदा का ग्रह। शुक्र ग्रह अगर किसी व्यक्ति का अच्छा है तो वह व्यक्ति अपने आप करोड़पति बन जाएगा। और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे तो एक काम कीजिएगा, इस चैत्र पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के बाद आपको नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है, जहां भी माता लक्ष्मी की फोटो रखी है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है और उसमें एक मुट्ठी धनिया आपको रख देना है। लाल कपड़े की पोटली बनाने के बाद आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम श्री मैं श्रेया नम। अब इस पोटली को तुरंत आपको ले जाना है और अपने उस कमरे में रख देना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस चैत्र पूर्णिमा के दिन कर लिया तो यह पोटली माता लक्ष्मी के उस आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जिसके बाद आप धन संबंधी जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आपका शुक्र ग्रह आपका साथ इस प्रकार से देना शुरू कर देगा, जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों एक बात तो समझ लीजिए, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है। गाय के सींग के बीच में भगवान शिव का वास होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे तो इस चैत्र पूर्णिमा के दिन घर पर 11 रोटी बनाकर उस पर थोड़ी थोड़ी सी धनिया रखकर किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला दीजिएगा। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो 33 कोटि देवी देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आने वाले समय में आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।